ऐसा शहर जिसके गले लगती हैं समुंदर की लहरें। ऐसा शहर जहां हर रंग नस्ल का शख्स बसता है और इसका लक़ब है मिनी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं सैयद आफ्ताब अहमद मुनव्वर। अज मैं एक कराची अपना शहर है बड़ा खूबसूरत जिन्होंने रोशनियों का शहर कराची कहते सन। मैं वेख्या नहीं मैं लेकिन मेरा दिल किया कि अज कराची शहर की सैर की जाए और तुसी भी दोस्तों अज थोड़ी जहा 10-12-11 मिनट की वीडियो है तो अज वेने कराची अपना कि खूबसूरत शहर सी। पहले उन्होंने रोशनी का शहर कहते सी लेकिन थोड़े जे दिन में आए खराब जो दहशतगर्दा ने उन्होंने खराब करने की कोशिश की लेकिन फिर अल्लाह ताला ने बड़े करम नवाजी की और कराची को बड़ा खूबसूरत बनाया। चलो वेने कराची कितना खूबसूरत शहर है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कराची का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के जहन में दहशतगर्दी, किडनैपिंग और बोरी बंद लाशें आती हैं, लेकिन कराची की सिर्फ ये हकीकत नहीं है। ऐसा शहर जिसके गले लगती हैं समुंदर की लहरें। ऐसा शहर जहां हर रंग नस्ल का शख्स बसता है और इसका लक़ब है मिनी पाकिस्तान। ये शहर करोड़ों लोगों को रोजगार बांटता है। ऐसा शहर जहां रात को भी दिन का नजारा नजर आता है। आज की वीडियो में हम आपको कराची की वो खूबसूरती दिखाएंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये पाकिस्तान है। चले अब निकलते हैं कराची के एक शानदार सफर पर। कराची, जिसका कदीम नाम कोलाची था, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और दुनिया में ये 12वें नंबर पर आता है। इस शहर का कुल रकबा 3780 मुरबा किलोमीटर है। ये दुनिया के गुंजान आबादी वाले शहरों में से एक है, जिसकी कुल आबादी 2 करोड़ से भी ज्यादा है। ये पाकिस्तान का माशी, सनती और तजारती मरकज होने के साथ साथ एक अहम बंदरगाह भी है। कराची को रोशनियों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि रात के वक्त हर तरफ आपको रोशनी नजर आएगी। इस शहर को पाकिस्तान का माशी दिल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान के बड़े बैंकों के हेड ऑफिस और बड़ी तादाद में इंटरनेशनल कंपनीज भी मौजूद हैं। पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट मुल्क की तिजारत का अहम जरिया है। कराची शहर की इकोनॉमी पाकिस्तान की सबसे बड़ी इकोनॉमी है जो 190 बिलियन डॉलर के करीब है, जो पाकिस्तानी मैशत का बहुत बड़ा हिस्सा बनती है। पाकिस्तान का 35% रेवेन्यू इसी शहर से इकट्ठा किया जाता है। इसी वजह से इस शहर की अहमियत पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। कराची बहिरा अरब के किनारे वाक़या एक खूबसूरत शहर है जो सूबे सिंध का दारुल हुकूमत भी है। शाम के वक्त समुंदर के किनारे टहलने का नजारा अलग ही होता है, जहां से आप कराची की स्काई लाइन भी देख सकते हैं। कराची में मुख्तलिफ नस्लों के लोग आबाद हैं, जिनमें उर्दू बोलने वाले मुहाजिर जो 40% के करीब हैं, पश्तो बोलने वाले पठान 20% के करीब हैं, सिंधी 15% के करीब, पंजाबी 10%, सराइकी, बलोची, मेमन, कश्मीरी 12% के करीब हैं। इसके अलावा मसीही और हिंदू भी आबाद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क भी कराची में मौजूद है, जिसमें तकरीबन 1800 के करीब एम्बुलेंस मौजूद हैं और इसे ईदी फाउंडेशन चलाता है। इस फाउंडेशन की बुनियाद रखने वाले पाकिस्तानी हीरो अब्दुल सितार ईदी हैं। कराची ने तरक्की बहुत तेजी से की है। कराची शहर के नजदीक बहरिया टाउन भी बनाया गया है, जहां आपको जदीद लाइफस्टाइल देखने को मिलेगा। बहरिया टाउन में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद भी बनाई जा रही है। कराची के जदीद और तरक्की याफ्ता इलाकों में क्लिफ्टन का एरिया भी शामिल है, जहां आपको तमाम कंपनीज के हेड ऑफिस और मुख्तलिफ ममालिक की एम्बेसीज नजर आएंगी। क्लिफ्टन में हर तरफ आपको बुलंदो बाला इमारतें देखने को मिलेंगी। क्लिफ्टन का सबसे फेमस चौक 3 तलवार है। इसके अलावा बहुत से शॉपिंग मॉल भी इस इलाके में मौजूद हैं, जिनमें डायनेस्टी टावर और ओशियन मॉल शामिल है। क्लिफ्टन का एरिया समुद्र के करीब वाक़या है, जिसे क्लिफ्टन सी व्यू बीच भी कहा जाता है। क्लिफ्टन का बादलों से नजारा देखने लायक होता है। बड़ा खूबसूरत शहर। कराची का फेमस मॉल डोलमन मॉल भी क्लिफ्टन में मौजूद है। अगर बात हो कराची की तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की आखिरी आरामगाह का जिक्र जरूर होगा। मज़ार कैद एम ए जिन्ना रोड पर वाक़या है और ये कराची की पहचान भी है। इस शहर का लिटरेसी रेट 79% के करीब है और इस शहर की फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है। अगर बात की जाए खानों की तो कराची अपनी नली बिरयानी के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा मछली और हलीम भी बहुत फेमस है। आप जब भी कराची आएं तो DHA फूड स्ट्रीट का जरूर विजिट करें, जहां आपको लगेगा आप दुबई में हैं। बहुत मजेदार खानों से आप लुत्फ अंदोज भी हो सकते हैं। ये फूड स्ट्रीट सिर्फ फैमिलीज के लिए बनाई गई है। शहर में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है।
इसके अलावा जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है, कराची जो दा मुल्क का सबसे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है। जिना दा नाम। दोस्तों, इस शहर में पाकिस्तान और जनूबी एशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी मौजूद है, जिसका नाम लकी वन मॉल है। लकी ये वन मॉल यानी 34 जनूबी लाख एशिया मुरब्बा जितना फीट बड़ा तक फैला हुआ है, है जिसमें नहीं। दुनिया का हर ब्रांड मौजूद है। पाकिस्तान का ये वो शहर है जहां क्रिकेट का सबसे पहला मेला सजा था, और ये मेला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सजाया गया था। यहाँ के लोग क्रिकेट और फुटबॉल के दीवाने हैं। दोस्तों, कराची में स्ट्रीट फूड से गुजरते हुए आपकी भूख में इजाफा होता जाएगा, जहाँ गुलाब जामुन, निहारी, सी फूड, बिरयानी और बारबेक्यू सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, कौम के अजीम हीरो MM आलम का घर भी कराची है। पाकिस्तान की एक इंतहाई खूबसूरत मस्जिद तूबा भी कराची में क्लिफ्टन के करीब बनाई गई है, जिसका आर्किटेक्चर बहुत मुनफरिद है। ये पूरी मस्जिद ही डूम की शक्ल की बनाई गई है। ये मस्जिद अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। कराची का PAF म्यूजियम पाकिस्तान की बहादुरी के किस्सों की याद ताज़ा करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस म्यूजियम में इसराइली पायलट की वर्दी भी मौजूद है, जिसको पाकिस्तानी पायलट सत्तार अलवी ने मार गिराया था। इस शहर में मजहबी आज़ादी है, और इसका सबूत ये है कि 170 साल पुराना सेंट पैट्रिक चर्च और 1300 साल पुराना मंदिर भी मौजूद है। कराची में पाकिस्तान का सबसे बड़ा वाटर पार्क भी बनाया गया है, जिसे पैराडाइज आइलैंड वाटर पार्क कहा जाता है। अगर इसे आप ऊपर से देखेंगे तो एक रंगीन नज़ारा नजर आएगा, जहां बच्चे और फैमिलीज जाकर बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि कराची का मौसम ज्यादातर गर्म रहता है। समुद्र के करीब होने की वजह से इस शहर में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सर्दियों में मौसम खुशगवार होता है। दोस्तों, कराची को अल्लाह ताला ने कुदरती खूबसूरती से भी नवाजा है। बहुत से पाकिस्तानी नहीं जानते कि दुनिया के खूबसूरत बीचेस भी पाकिस्तान के शहर कराची में मौजूद हैं। खोज अलाना बीच ऐसा बीच है जहां शहर के शोर शराबे से दूर सिर्फ समुद्र की लहरें आपसे बातें करती हैं, और नरम रेत पर चलते हुए आप दुनिया की परेशानियों को भूल जाते हैं। इसके करीब बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट बनाया गया है। ये कराची शहर से 46 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। यहाँ आकर कुदरती खूबसूरती के साथ साथ लग्जरी लाइफस्टाइल का भी आप मजा ले सकते हैं, जहाँ बहुत से लोग बोट राइडिंग के लिए भी आते हैं। इस रिजॉर्ट को पाकिस्तान का सबसे लग्जरियस बीच रिजॉर्ट भी कहा जाता है। कराची के करीब बहुत से आइलैंड मौजूद हैं। चलें इनमें से कुछ आइलैंड आपको दिखाते हैं। शम्स आइलैंड, जो कराची से सिर्फ 13 किलोमीटर के फासले पर है, जिसका ऊपर से नज़ारा बहुत खूबसूरत है। माहीगीरों की कश्तियां बड़ी तादाद में यहाँ आपको नजर आएंगी। इसका पूरा नाम शम्स पीर आइलैंड है। ये आइलैंड टर्टल बीच के करीब वाक़या है। इस आइलैंड पर जाने के लिए आपको कश्ती का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो 30 मिनट में कश्ती आपको इस आइलैंड पर ले आती है। कदीम जमाने में ये माहीगीरों की आरामगाह थी। आज ये एक टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है। इस आइलैंड पर 8000 के करीब लोग आबाद हैं, और ज्यादातर माहीगीर ही रहते हैं। इस आइलैंड का नाम सूफी बुजुर्ग शमसुद्दीन के नाम पर रखा गया है, और इन्हीं के नाम पर यहाँ मस्जिद भी बनाई गई है। इसके अलावा इसके करीब सैंड स्पिट बीच भी वाक़या है, जहां जाकर आप कुदरती खूबसूरती देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि क्या ये पाकिस्तान है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में भी आप क्रूज का मजा ले सकते हैं। जी हाँ, कमारी पोर्ट से ओशैनिक क्रूज शिप चलाया गया है। इसे 2016 में शुरू किया गया था, और ये क्रूज आपको समुद्र के अंदर ले जाता है, जहां आप लंच और डिनर का मजा ले सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे यूरोप और दुबई में क्रूज चलाए जाते हैं। आने वाले दिनों में आप इस क्रूज पर ग्वादर भी जा सकेंगे, जिसमें कमरे भी बनाए जाएंगे। कराची से 20 किलोमीटर के फासले पर चढ़ना आइलैंड मौजूद है, जो एक पहाड़ी की शक्ल का है। बहुत से लोग स्कूबा डाइविंग के लिए इस आइलैंड पर जाते हैं। इस जगह जेरे समुद्र की खूबसूरती देखने से ताल्लुक रखती है। आप जब भी कराची जाएं तो इस आइलैंड में जाकर समुद्री जिंदगी को एक बार जरूर देखें। कराची शहर का एक बहुत खूबसूरत इलाका है, जिसे कटी पहाड़ी कहा जाता है। पहाड़ को काटकर यहाँ रास्ता बनाया गया है। दोस्तों, दुनिया की खूबसूरत पोर्ट में से एक पोर्ट ग्रैंड ऑफ कराची है, जिसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। इसका नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है। इस पोर्ट के अंदर भी फूड स्ट्रीट बनाई गई है। इस जगह एक जमाने में ओल्ड नेटिव ब्रिज था, जिसे लकड़ी से बनाया गया था, लेकिन जब इस ब्रिज को खत्म किया गया तो इसकी लकड़ी से आज बहुत सी इमारतें बनाई गई हैं। दोस्तों, अगर आप कुदरती खूबसूरती के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो कराची में आप सी व्यू अपार्टमेंट भी ले सकते हैं, जहां रोज सुबह आप सूरज को समुद्र से निकलता हुआ देख सकते हैं। कराची के करीब 2 दरिया का भी एरिया है, जो समुद्र के ऊपर बनाया गया है,
जहां से समुद्र का शानदार नजारा नजर आता है। वाह, क्लिफ्टन में मौजूद हबीब बैंक प्लाजा भी कराची की शान है, जिसका आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। इसे कराची की चंडीगढ़ रोड पर बनाया गया है। दोस्तों, कराची का अगर आप ओल्ड टाउन देखना चाहते हैं तो आप एम्प्रेस मार्केट का विजिट कर सकते हैं, जहां आपको बहुत छोटी दुकानें नजर आएंगी। अक्सर लोगों का यहाँ रश भी रहता है। ये कराची की सबसे कदीम मार्केट है, जो 1884 में कायम की गई थी, जो आज कराची की सबसे फेमस मार्केट बन चुकी है। दोस्तों, जो भी कराची आता है हॉक्स बे का भी जरूर विजिट करता है। कराची की एक फेमस रोड शहीद मिल्लत रोड है, जो पूरे शहर के वस्त से गुजरती है। इस शहर में बहुत से सूफी बुजुर्ग के मजार भी मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज्यादा फेमस हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मजार है। ये मजार भी क्लिफ्टन के करीब वाक़या है। अगर बात करें कराची की तारीख की, तो कराची का कदीम नाम कलाची था, जो मकामी मछेरों की एक बस्ती थी। 15वीं सदी में यहाँ बलोच कबीले आकर आबाद हुए थे। मुगल दौर में भी ये छोटा सा गांव था। 1839 में अंग्रेजों ने कराची पर कब्जा कर लिया। 1861 में यहाँ रेलवे लाइन बिछाई गई। 1947 में पाकिस्तान के क़याम के वक्त इसे मुल्क का दारुल हुकूमत बनाया गया। लाखों मुहाजिरीन इंडिया से आकर यहाँ आबाद हुए, जिससे आबादी में तेजी से इजाफा हुआ। 1970 और 1980 के दरमियान सनती तरक्की हुई, लेकिन इसके साथ साथ सियासी और फिरका वराना तशद्दुद में भी इजाफा हुआ और दहशतगर्दी जैसे वाकयात में तेजी आना शुरू हो गई, क्योंकि दुनिया के बहुत से मुल्क जानते थे ये पाकिस्तान की माशी शाहराह है। इसके हालात बहुत अरसा खराब रखे गए ताकि पाकिस्तान तरक्की ना कर सके, लेकिन कुछ अरसा पहले इसके हालात में बेहतरी आई है। लेकिन आज भी कराची में बहुत से मसाइल मौजूद हैं, जिनमें कचरा और पीने का पानी सबसे अहम मसला है। अल्लाह ने कराची को बहुत सी नेमतों से नवाजा है, लेकिन इस खूबसूरत शहर के साथ इंसानों ने इंसाफ नहीं किया। अल्लाह ताला कराची और पूरे पाकिस्तान के हालात में बेहतरी लाए और पाकिस्तान तेजी से तरक्की करे। आमीन। अजीज़ान मोहतरम, कराची बड़ा खूबसूरत शहर है। मैं वेख्या और मैं बड़ा खुश है वेख के। अगर तुसी भी कराची की सैर करना चाहो तो आओ साडे चैनल नाल जुड़ो। साडा चैनल है आफ्ताब TV 35। अगर तुसी सबसक्राइब नहीं किया तो साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, लाइक शेयर करो, ताकि यह जी इन्फॉर्मेशन कराची के बारे दी है ये दूसरे तक भी पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप अपनी जिंदगी में सुकून, रहनुमाई और दीनी इल्म हासिल करना चाहते हैं? तो ये पैगाम खास आपके लिए है। आफ्ताब 35 दीन सीखें, इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं। यहाँ आपको मिलेंगी खूबसूरत नातें, ईमान अफरोज बयानात और जुमा के रूह परवर खुतबात। साथ ही दीनी सवालों जवाब, इस्लाही वाक़यात और तरबियती गुफ्तगू भी शामिल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद दीन से जुड़ी रहे और घर में बरकत आए और आपको रोज़मर्रा मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में मिले, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस नेकी के सफ़र में शामिल हो जाएं। आफ्ताब 35 दीन सीखें, इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं।